नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये प्रिंट एंड कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड क्लास 10 का सेकंड लेक्चर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके फर्स्ट लेक्चर्स में जो इनफ सीरीज का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम चूज द करेक्ट आंसर, मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स पर चर्चा कर चुके हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एन एकोडियन बुक, डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ एन हैंड प्रिंटिंग इन चाइना। एकोडियन बुक क्या था और उसके जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना में, उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो देखिएगा एकोडियन बुक जो थी, एक एकोडियन बुक वाज इन ट्रेडिशनल बुक। देखो यहां तक आप याद रख सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल बुक थी चाइना की, मतलब पारंपरिक बुक थी, ठीक है। फिर इस बुक की क्या खासियत थी, इट वाज फोल्डेड, इसको फोल्ड किया जा सकता था, एंड स्टिचेड एट द साइड, ठीक है, साइड से इसको सिला हुआ था, ठीक है। दिस बुक्स वाज हैंड प्रिंटेड, ये जो बुक थी ये हैंड प्रिंटेड थी। एक ये याद रख सकते हैं। आगे की चीज समझिएगा, दो फीचर्स जो है क्या है प्रिंटिंग इन चाइना, ठीक है, हैंड प्रिंटिंग चाइना के जो हैंड प्रिंटिंग थी चाइना के अंदर, उसके दो मेन फीचर्स क्या क्या है देखिएगा। पहला तो ये था कि बुक इन द चाइना वे प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर को रब करते थे अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, ठीक है। वुडन ब्लॉक्स जो होता था उसके ऊपर इंक पेपर को ऐसे रब किया जाता था, जैसे कि आपने किया होगा जो कुछ हार्ड सरफेस होती है उसके ऊपर हम एक पेपर रखते थे, प्लेन पेपर, और उसके ऊपर पेंसिल को ऐसे रब करते थे तो वो पेंसिल पर चीजें जो शेप है वो छपने लग जाता था। उसी प्रकार ये कुछ था, रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, ठीक है। एक तो ये इस जो हैंड प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी चाइना के अंदर, उसका एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा था, मतलब एक इंपॉर्टेंट जो फीचर्स की अगर हम बात करते हैं। और इसको पहले की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, आप जानते होंगे कि अभी तो फोटोकॉपी हम करवा लेते हैं, लेकिन पहले जो होता था अगर एक से दूसरी बुक्स बनाना है तो उसके लिए स्किल लेबर चाहिए होते थे या स्किल पर्सन चाहिए होते थे जो कि उसको अच्छे से कॉपी करे विद एक्यूरेसी। तो इसके अंदर क्या होता था, स्किल क्राफ्टमैन, जिसको क्राफ्टमैन कहा जाता था, डुप्लीकेटेड विद द रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी इन द हैंड प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहां पर आपको कैलीग्राफी दिखती है जिसके अंदर बढ़िया सा वो क्या करते थे, विद एक्यूरेसी क्या करते थे, इस बुक का सारा जो भी चीजें होती थी वो दूसरी बुक में लिखते थे हाथ से, ठीक है। तो ये एक फीचर्स था यहाँ का, चाइना की जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसका ये फीचर्स थे। एक फीचर्स तो हमने देख लिए, एक फीचर्स में क्या क्या है, उसको स्टिच किया है, फोल्डेड हो सकती थी वो। सेकंड हमने ये देखा कि उसको जो है रबिंग पेपर से बनाया जाता था, ठीक है। और थर्ड हमने ये देखा कि एक्यूरेसी के साथ कैलीग्राफी की जाती थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। आज हम टोटल 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट का एक लेक्चर हमारा होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रिंट कम टू यूरोप फ्रॉम चाइना, ठीक है। 2012-2011 में ये प्रश्न आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से समझिएगा। 2-3 पार्ट्स में मैं आपको समझाने वाला हूं। क्वेश्चन पहले ये समझिएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि चाइना से यूरोप तक प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी कैसे गई। देखिएगा, आप ये सभी जानते हैं कि जब हम एक जगह पर जाते हैं तो वहां की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, ठीक है, और फिर दूसरी जगह जाकर वहां पर सारा का सारा बताते हैं कि ऐसा हुआ था, सारी चीजें वैसी हुई थी। तो वैसे ही जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी जो पहले डेवलप हुई थी चाइना के अंदर, धीरे धीरे वो कहां चली गई, यूरोप के अंदर, और यूरोप कॉन्टिनेंट में पूरी तरीके से वो फैल गई थी। तो कैसे हुआ, ये सारी चीजें कैसे हुई देखिएगा। तो हम ये जानते हैं कि इन 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच यूरोप फ्रॉम द चाइना थ्रू द सिल्क रोड। एक रास्ता हम पहले डेवलप कर चुके हैं जो चाइना को, ठीक है, वेस्ट एशिया से इनसे जोड़ता है। तो एक तो हम ये लिखेंगे कि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, ये चाइनीज पेपर जो है वो कहां पहुंचा, ठीक है, चाइना पेपर जो है यूरोप में पहुंचा विद द हेल्प ऑफ द सिल्क रोड। सिंपल सा पॉइंट है, लिख दीजिएगा। फिर सेकंड पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि इन 1295 मार्को पोलो जो थे, ए ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर ए मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, ठीक है। चाइना के अंदर बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करने के बाद, एक्सप्लोरेशन मतलब जगह छोटी छोटी जगह, बड़ी बड़ी जगह घूमने के बाद, ठीक है, जो वो मार्को पोलो था वो कहां पहुंचा, इटली, जो कि यूरोप के अंदर है। वहां पहुंचने के बाद इटालियंस बिगिंस टू प्रोड्यूसिंग बुक विद वुड ब्लॉक एंड soon the technology spread to other part of the Europe। धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी जो थी, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, मार्को पोलो जो वहां गया तो उसने सारी चीजें बताई, और उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ये फैल चुके थे, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया आपका। थर्ड,
रिलीजियस जो मिशनरीज थे वो भी वहां पर पहुंचे। एक तो मार्को पोलो पहुंच गया वहां पर, सिल्क रूट से चले गए चाइनीज पेपर। फिर थर्ड पॉइंट जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो भी क्या है, रिलीजियस प्रीचर्स, ठीक है, लाइक बुद्धिस्ट वेयर आल्सो हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग दिस नॉलेज फ्रॉम चाइना टू यूरोप, ठीक है। Expensive handwritten books were still preferred by the aristocrats and rich monastic librarians, ठीक है। जो एक्सपेंसिव बुक्स होती थी, जो अच्छी क्वालिटी की बुक्स होती थी, ठीक है, थोड़ी महंगी होती थी, उनका यूज जो है, ठीक, एरिस्टोक्रेट्स करते थे। एरिस्टोक्रेट्स हम पहले देख चुके हैं, जो अमीर व्यक्ति होते थे, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें बड़े लोग होते थे, वो जो थे वो लोग इसको प्रेफर करते थे, एक्सपेंसिव एडिशंस को। और हमारे मर्चेंट जो थे या फिर स्टूडेंट जो थे वो क्या करते थे, चीपर प्रिंटेड एडिशंस को प्रेफर करते थे, या फिर अगर बात करें तो उनको इस टाइप की बुक्स जो है रीड करने की परमिशन थी, या फिर अगर हम बात करते हैं तो वो ये इसी टाइप को अपनाते थे क्योंकि वो सस्ती होती थी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट, एक मार्को पोलो वाला याद रखना है, एक सिल्क रूट वाला याद रखना है, और एक याद रखना है बुद्धिस्ट मिशनरी वाला, और लास्ट में एक्सपेंसिव वाला याद रखना है। तो 4 पॉइंट इसके अंदर याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो गया, फिर पहला वाला बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरी गए, फिर अपना है सिल्क रूट के थ्रू गए थे। तो इतना हमको याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर। अगला हम देख लेते हैं। अगला मुझे लगता है कि 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समय 10 मिनट से ज्यादा हम वीडियो इसके अंदर नहीं बना पाएंगे अभी, फिर धीरे धीरे वीडियो का जो है टाइमिंग है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। हु वाज मार्को पोलो, मार्को पोलो कौन थे, ठीक है, और what was his contributions to the print culture। थर्ड वाले क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं कि मार्को पोलो जो थे, मार्को पोलो वाज अ ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ इटली। हम इसके पहले देख चुके हैं, was stayed for many years in China। The main contribution of Marco Polo was the introducing of wood block printing in Italy। ये हमने देख लिया है कि इन्होंने क्या किया था, इटली जाकर सारी चीजें बताई थी, हम देख चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ मार्को पोलो रिटर्न बैक टू इटली इन 1295, ये भी हमने देखा। आफ्टर मेनी ईयर ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप इन चाइना, ये भी हम देख चुके हैं। तो ये सेम वही है जो अभी इसके पहले हमने देखा मार्को पोलो वाला। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है। देखो इसको देखिएगा, सॉरी, चलिए। हाउ डिड द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर बिकेम मोर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। जैसे ही प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब बहुत सारी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके बाद जो है जो आइडियाज वगैरह हैं वो कैसे फैले। देखिएगा क्वेश्चन में पूछा है, हाउ डिड द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर बिकम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द प्रिंट रिवॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि प्रिंट रिवॉल्यूशन जैसे आया तो बहुत सारी बुक पब्लिश होने लगी, और बुक्स के अंदर साइंटिफिक बुक्स भी थी, बुक्स के अंदर फिलोसोफर की बुक्स भी थी, बहुत सारे मैप्स इंट्रोड्यूस किए जाने लगे। तो ये सारा इसके अंदर क्वेश्चंस में है, और उसका आंसर देखिएगा, आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द प्रिंट रिवॉल्यूशंस द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर बिकेम मोर एक्सेसिबल। बहुत ही आसान हो गया सभी के लिए, क्योंकि सारे आइडियाज वगैरह जो थे साइंटिस्ट के, फिलोसोफर के, वो बुक्स के अंदर पब्लिश होने लगे, ठीक है, टू कॉमन पीपल्स इन द फॉलोइंग वेज। पहला पॉइंट ये कि एंशिएंट और मिडिवल के जो भी साइंटिफिक टेक्स्ट थे वो कंपाइल हुए, ठीक है, मिले, और क्या हुए, पब्लिश किए गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स भी पब्लिश होने लगे, साइंटिफिक डायग्राम्स वेयर विडली प्रिंटेड, ये भी ज्यादा से ज्यादा प्रिंट होने लगे। साइंटिस्ट लाइक न्यूटन बिगिंस टू पब्लिश देयर डिस्कवरी, न्यूटन की जो डिस्कवरीज थी वो बुक में पब्लिश होने लगी। साथ ही साथ विच कुड इजिली इन्फ्लुएंस ए लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स। जो लोग साइंटिफिक माइंडेड थे, ठीक है, और रीडर्स थे, उनके लिए बहुत ही बढ़िया रही कौन सी, जिसके अंदर न्यूटन और दूसरे साइंटिस्ट की जो है डिस्कवरीज के बारे में चीजें आई, ठीक है। फिर ये क्या, इससे सारा क्या होने लगा, द राइटिंग ऑफ ग्रेट थिंकर्स लाइक थॉमस पैन, वोलेंटियर रोसेस वेयर विडली प्रिंटेड एंड रीड। All this made the minds of a common people more reasonable and more rational। इन सभी ने क्या किया, ठीक है, इन सभी लोगों की वजह से क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। साइंटिफिक और फिलोसोफर की जो थिंकिंग थी वो सभी लोगों, बुक्स के आने के बाद, प्रिंट रेवोल्यूशंस के आने के बाद बहुत ही ज्यादा आसान हुई। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने आज किए हैं। अगले क्वेश्चंस कल हम चर्चा करने वाले हैं, या फिर कल सुबह ही इसका लेक्चर आ जाएगा अगला भी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देवेंद्र सर करके ये चैनल है हमारा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।